अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे। देखो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मैंने क्लियर कर दिया था कि ऑफिशियली टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है ताकि अपने गोल्स को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन कर सके। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाता कोई नहीं है बेटा। ये अपने आप नेचुरली क्रिएट हो जाता है जब हम एक दूसरे से साथ काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक दूसरे से बात करते हैं, तू कहाँ से मैं कहाँ से, साथ में लंच करते हैं, तो ऐसे दोस्त यार बन जाते हैं। फिर हम साथ में उठना बैठना खाना पीना करने लगते हैं, इधर उधर की बातें करने लगते हैं, है ना। तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहाँ पर ऑफिशियल रिलेटेड बातें नहीं होती, यहाँ पर इनफॉर्मल बातें होती हैं, मस्ती मजाक होती हैं, है ना। उसको बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये कोई क्रिएट नहीं करता, ये अपने आप क्रिएट हो जाता है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज द नेचुरल सोशल नेटवर्क, जो नेचुरली क्रिएट होता है, सोशली नेटवर्क या फ्रेंडशिप ग्रुप क्रिएट होता है, दैट फॉर्म्स विद इन अ वर्क प्लेस। क्योंकि हम सब साथ में काम करते हैं इसलिए ये वर्क प्लेस पे फॉर्म कर जाता है। व्हेन पीपल टॉक, चाहे तो बात करते हैं, हेल्प करते हैं ईच अदर, या बाहर मिलते हैं देर ऑफ, है ना, बी ऑफिशियल रिलेटेड से अलावा जब वो बाहर मिलते हैं और खाने पीने के लिए पार्टी वार्टी करते हैं, तब वो बॉन्ड जो क्रिएट हो जाती है। ये प्लान नहीं होता मैनेजमेंट के द्वारा, ये ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, मैंने आपको बता दिया। इट हैपेंस ऑन इट्स ओन व्हेन एम्प्लॉय इंटरेक्ट। ठीक है जी। तो अब देखो इसके एग्जाम्पल को, कि यू आर ऑफिशियली पार्ट्स ऑफ द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, आप ऑफिशियली पार्ट है अकाउंट डिपार्टमेंट का, बट ड्यूरिंग लंच यू ऑलवेज सिट विथ थ्री फ्रेंड्स, वन फ्रॉम मार्केटिंग, वन फ्रॉम एचआर एंड वन फ्रॉम आईटी। यू हेल्प ईच अदर, शेयर जोक और इवन टॉक अबाउट वर्क प्रॉब्लम्स इनफॉर्मली। तो ये इनफॉर्मल ग्रुप वहां पर जो क्रिएट होता है, जो तुम वहां पे बात करते हो, डी नॉट शोन ऑन द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बट इट्स रियल एंड इंपॉर्टेंट। अब इन बातचीत का, इन शेयरिंग का, इनका कोई महत्व नहीं है फॉर्मल में, बट ऑल दो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इससे भी कैसे काम निकलवाया जा सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले फीचर्स की बात समझते हैं। अराइजेज नेचुरली, है ना। जब तुम आपस में मिलते हो तब ये क्रिएट हो जाता है बेटा। जब कैंटीन में या कहीं भी मिलते हो जब ये क्रिएट हो जाता है। डेलिबरेटली क्रिएट नहीं किया जाता टॉप लेवल के द्वारा। ग्रुप्स, नॉर्म्स, रूल्स। देखो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या था, एक प्रॉपर रूल्स था कि ये करना है, ये इससे पूछना है, ये इसको बताना है। यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है बेटा, कोई ऐसा रूल नहीं है ग्रुप का, है ना। ये अपने आप अपना बिहेवियर, अपना रूल्स बना लेते हैं, किससे दोस्ती करनी है, किससे साथ मजाक करना है, किसको क्या बोलना है ना। तो ये ऑफिशियल नहीं होता, ये अनऑफिशियल होता है। अपने रूल्स बना लेते हैं कि भाई, मान लो जैसे बर्थडे है, तो हम तीनों दोस्त का बर्थडे जब भी आएगा तो हम एक दूसरे के बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे, है ना। पॉलिसी, कंपनी के पॉलिसी में कोई लिखा हुआ है तुम अपने दोस्त के बर्थडे को मेंशन करो, वहां रूल कोई है? ये तो अपना रूल तुमने खुद का बना रखा है ना। फ्री कम्युनिकेशन, वहां पर क्या होता था, लोअर लेवल मिडिल को बताता था, मिडिल टॉप को बताता था, वहां पर हिरार्की, एक चेन ऑफ कमांड फॉलो होता था, है ना। यहाँ पर तो कोई भी चेन ऑफ कमांड नहीं है भैया। एक जूनियर लेवल एम्प्लॉय है, सीनियर के साथ दोस्ती होगी तो बिंदास होकर बात करेगा, कोई हिरार्की कोई फॉलो करेगा, है ना। नॉट क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट, तो बताया था अपने आप क्रिएट हो जाता है, मैनेजमेंट क्रिएट नहीं करता। और कोई भी फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पर कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है कि भैया तू मेरा बॉस है, मैं तेरे को पूछूंगा या तू मेरे से पूछेगा। ये फ्लेक्सिबल है, कोई किसी से भी बात कर सकता है, कोई किसी से भी कुछ पूछ सकता है ना। इसमें कोई भी शामिल हो सकता है, वहां पे तो कोई शामिल नहीं हो सकता ना। अब जैसे टॉप लेवल है तो इस, फिर उसके बाद मिडिल है, फिर लोअर है। अभी यहाँ तो राम दोस्त है, श्याम दोस्त है, अब मोहन भी बन जाएगा, कल को सोहन भी बन जाएगा। ये फ्लेक्सिबल है, इसमें आते जाते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा सब चलता रहता है, राइट। तो ये फीचर्स थे किसके, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। अब हम देखते हैं कि क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। देखो, फास्टर कम्युनिकेशन, वहां हिरार्की फॉलो कर रहे थे, चेन ऑफ कमांड फॉलो कर रहे थे, ये इसको बता रहा है वो उससे पूछ रहा है, इसलिए प्रोसीजर डिले हो रहा है। यहाँ डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जा रहा है ना। फास्टर कम्युनिकेशन हो रहा है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, इसलिए फास्टर जा रहा है। प्लस यहाँ तो भैया रूमर इस तरह से उड़ता है जिसकी तो हद नहीं है। बहुत, जो बात जो बात ऑफिशियली आनी है उससे पहले अनऑफिशियली यहाँ पर बात आ जाती है। ठीक है। तो ये फास्टर कम्युनिकेशन है, नो नीड टू फॉलो द ऑफिशियल चेन, नीड्स या न्यूज जो भी है वो क्विकली स्प्रेड होता है यहाँ। इफ देयर इज अ चेंज इन लंच ब्रेक टाइम, एम्प्लॉइज माइट नो इट बिफोर द ऑफिशियल नोटिस इज सेंट। क्योंकि भैया इनफॉर्मल वे में पता चल जाता है। अब जैसे मेरा कोई करीबी है, मैंने उसको कुछ बताया, राइट। भाई फॉर्मली मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना तुम्हारे साथ, तुमको तो, तुम मेरे नीचे हो, सबऑर्डिनेट हो मेरे, मैं फॉर्मली हर प्लान तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ।
और तुम्हारा तुम्हारा इनफॉर्मल ग्रुप है, तुमने वहां जाके बता दिया, देखो कैसे फैलता है। मैंने अभी नोटिस निकाल के एम्प्लॉयज को भेजा भी नहीं था, वो बात पहले पहुंच जाएगी, राइट। सेटिस्फाइड गोल्स, सोशल नीड्स, सेटिस्फाइड सोशल नीड। अब क्या होता है जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं बेटा, जब वहां पर अपने को दिखता है यार मेरा दोस्त है, वहां हंसी मजाक होती है, तो काम में मन लगा रहता है और काम में परफॉर्मेंस भी जब ही आता है। एक ऑफिस में जा रहे हैं, अलग कोने में पटक दिया है, बातचीत नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वहां पर बड़ी दिक्कत आती है ना, काम करने में मन भी नहीं करता। ऐसे क्या हो रहा है, इनफॉर्मल ग्रुप है तो इमोशनली कनेक्टेड है और काम करके मन लगा रहता है, राइट। अब जैसे स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स दिया जाता है स्कूल में, तो खेलने जाते हैं, पढ़ाई में भी मन लगता है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं कर सकते ना। सपोर्ट्स मॉरल, सपोर्ट्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या होता है कई बार मैनेजर को कोई काम करवाना है या कोई चेंजेस लेकर आना है, तो भैया वो इनफॉर्मल ग्रुप में जो भी उसका बंदा है ना, विश्वास नहीं है, उसको बुलाता है और उससे बात करता है, यार देख मैं ये चेंजेस करने की कोशिश कर रहा हूँ या ये चेंजेस लेकर आ रहा हूँ, तो तुम क्या सोचते हो ये हो जाएगा, सब मान जाएंगे। तो वो काम उनके जरिए वो पता कर लेता है और वो चीज उससे निकलवा पाता है, ठीक है, कि कौन क्या सोच रहा है, मुझे इसको कैसे करना चाहिए, है ना, तो बता जाता है। ठीक है जी। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है स्प्रेड ऑफ रूमर्स। यहां पर बात बिल्कुल फास्ट वे में उड़ती है, कोई ऑफिशियल बात नहीं होती बेटा, है ना, रूमर्स फैलाए जाते हैं, रूमर्स। आपने कुछ कहा वो वहां जाके फैला देता है इस तरह से, है ना। जैसे रूमर्स फैला दिया गया कि भैया कंपनी जो है वो बंद होने वाली है, कंपनी जो है वो बंद होने वाली है, ये रूमर फैला दिया, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई लॉजिक, है ना। रेजिस्टेंस चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज का मतलब क्या होता है, आप कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हो लेकिन सारा जो इनफॉर्मल ग्रुप मिलकर खड़ा हो गया कि भैया हम इस चीज को नहीं मानते, हम इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे जी, तो वो चेंजेस को रोकते हैं। क्यों रोकते हैं, क्योंकि उनको डर है कि जो नया चेंजेस आ रहा है वो उनको मेहनत करने पे मजबूर कर देगा, या वो उस काम को नहीं कर पाए तो वो नौकरी से निकाले जा सकते हैं, इस तरह का उनको डर होता है, इसलिए वो दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। कई बार तुम देखोगे कि एक बंदा ऐसा है जो काम चोर है, काम नहीं करना चाहता, वो अपने काम पर ज्यादा फोकस रखना चाहता है, तो दूसरा जो भी काम दिया गया है बाकी जो करने को तैयार है उनको भी भड़काना चालू कर देता है, तो चेंजेस के लिए रेजिस्टेंस करना चालू कर देता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर ग्रुप प्रेशर। ग्रुप प्रेशर का मतलब क्या होता है कि मान लो 15 लोगों का इनफॉर्मल ग्रुप है, ठीक है जी। अब क्या हो रहा है कि अगर एक दो चार लोग विलिंग भी हैं उस जो चेंजेस है उसको फॉलो करने के लिए, फिर भी ये यस नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इन लोगों का प्रेशर है भैया। अगर इन्होंने यस कर दिया और ये मना कर रहे हैं तो भैया इनको दिक्कत हो जाएगी बाद में, है ना। तो यही कह रहा है कि ग्रुप प्रेशर ये होता है कि मेंबर्स मे फील फोर्स टू फॉलो द ग्रुप व्यूज इवन इफ इज रॉन्ग। ये 15 लोग गलत बात कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन सही करे, फिर भी ये यस नहीं कर पा रहा, क्यों, ग्रुप का प्रेशर है। ठीक है जी। तो ये बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या कहना चाहता है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बेटा फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दोनों एग्जिस्ट करता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्लैरिटी है, सब कुछ डिसिप्लिन है, प्रॉपर तरीके से काम चल रहा है। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में मोटिवेशन होता है काम करने के लिए, दोस्त यार हैं, एक दूसरे से कॉपरेशन मिलता है, काम में ह्यूमन बॉन्डिंग क्रिएट होती है ना। दोनों चीज की जरूरत है, लेकिन दोनों को ही अपना एक लिमिट, एक दायरा बनाना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो जरा सा देख लेते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली क्रिएट किया गया है काम को पूरा कराने के लिए, ये अनऑफिशियली क्रिएट हो जाता है जब आपस में इंटरेक्शन होती है। तो ये बनता कैसे, कंपनी एक स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, सब कुछ क्लियर करती है, कौन किस तरह से काम करेगा, रूल्स एंड पॉलिसी बनाती है। ये दोस्ती यारी से, अपनी बातचीत या डेली इंटरेक्शन से ये क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर हिरार्की अथॉरिटी क्लियर है कि ये बॉस है, ये इसके नीचे मिडिल लेवल है, ये, है ना, इस तरह से। ये पर्सनल ट्रेट पे ट्रस्ट, रेस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस पे क्रिएट है, यहाँ पर ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट नहीं है। जैसे वो छोटा है तो वो बड़ा है तो वो उसको भैया बोल रहा है ना, तो ये रेस्पेक्ट वगैरह जो दी जाती है वो उस बेसिस पे दी जाती है। यहाँ पे तो भैया रूल्स के हिसाब से, ये तेरा बॉस है, तेरे को इसको सर बोलना है, ये फॉलो करना है, वो इस हिसाब से मैनेजर, ये सुपरवाइजर है ना। बिहेवियर कंट्रोल बाय फॉर्मल रूल्स एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, यहां पर उसी हिसाब से काम कर रहा है, जो रूल सेट किया गया है उस हिसाब से कंट्रोल हो रहा है। यहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर काम हो रहा है बेटा, कि भाई तू कहेगा ठीक है मैं तेरी बात मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो बातचीत होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन पास होगा बेटा, एक चेन ऑफ कमांड फॉलो करके पास होगा,
ये कैसे भी हो सकता है, गॉसिप के थ्रू, चैट के थ्रू, है ना, कोई भी किसी से बात कर सकता है, कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पर फिक्स्ड हिरारकी ये है, यहाँ पर कोई भी फिक्स्ड हिरारकी नहीं है बेटा, कोई भी किसी से बात कर सकता है, कोई बाउंड्री नहीं है। लगभग लगभग दोनों बात सेम कह रहा है। ठीक है। लीडरशिप, यहाँ पर लीडर होते हैं बेटा है ना, मैनेजर होता है, उसके नीचे टीम लीडर होते हैं। यहाँ इनफॉर्मल लीडर होते हैं भैया, एक जो है अच्छा तगड़ा है या बोलने में तेज है वो लीडर बन गया, बाकी इसके ग्रुप वाले बन गए, तू आगे पहल कर भाई हम तेरे साथ हैं, इस तरह से इनफॉर्मल क्रिएशन हो जाती है। ठीक है। तो प्रॉपर आपको फॉर्मल इनफॉर्मल